हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में आज हम लोग पूरे यूरोप कंट्री के बारे में बात करेंगे। जो बहुत सारे लोग गल्फ कंट्री में काम करते हैं, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन इन कंट्रियों में काम करते हैं, उनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप यूरोप में कैसे जा सकते हो, ठीक है? मैंने हर कंट्री के ऊपर वीडियो बनाया है, बट मैं आज अप्रॉक्सिमेटली 31 कंट्री के बारे में बात करूँगा कि आप 31 कंट्री में आपको एक ही वेबसाइट पे सारी जॉब्स देखने को मिलेगी, ठीक है? जैसे आप लग्जमबर्ग, फिनलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, बुल्गारिया और रोमानिया इन कंट्री की भी सारी जॉब्स जो जितनी वैकेंसी होती है, सारी जॉब्स अवेलेबल होती है, एक वेबसाइट पे मैं दिखाऊँगा, ठीक है? अगर आप गल्फ के किसी भी कंट्री में काम करते हो, आपके पास 2 से 3 साल का, 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप गल्फ छोड़ के आप यूरोप में अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि गल्फ में कितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कितना मेहनत होता है और सैलरी कितनी मिलती है 40 से 50,000 और मैं इतना बोलूँ तो आपको यहाँ पे 30-35,000 आपको सैलरी मिलती है। बट वही अगर यूरोप में सेम काम करते हो तो आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपए उतनी सैलरी मिलती है, ठीक है? तो बहुत एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा रहता है। वहाँ के जो गवर्नमेंट होता है, जो एम्प्लॉयर होते हैं, सारे फ्रेंडली होते हैं। तो बहुत यूरोप बहुत बेस्ट है, ठीक है? तो यूरोप के मैं आज एक कंट्री के बारे में बात नहीं करूँगा, कोई मैं स्पेसिफिक कोई कंट्री के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं सीधा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलूँगा, वहीं पे मैं आपको दिखाऊँगा कि और कंट्री में आप कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे आप माल्टा में अप्लाई कैसे करेंगे, इटली में कैसे अप्लाई करेंगे, आप लक्ज़मबर्ग में कैसे अप्लाई करेंगे, स्विट्ज़रलैंड में कैसे अप्लाई करेंगे, बेल्जियम में कैसे अप्लाई करेंगे। इन कंट्री की जॉब्स मैं आपको एक ही वेबसाइट पे दिखाऊँगा, ठीक है? तो आपके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप यूरोप में सेटल हो जाओ, यूरोप में आप जॉब्स अप्लाई करो क्योंकि यूरोप में बहुत सारी चीज़ बेनिफिट भी आपको मिलते हैं, ठीक है? अगर कंटिन्यू आपको यूरोप के बहुत सारी ऐसी कंट्रियाँ हैं कि उन कंट्री में अगर 5 से 7 साल या 10 साल रह जाते हो कंटिन्यू, 5 साल भी आप कंटिन्यू रह जाते हो, तो पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट एलिजिबल बट आप होते हो, ऐसा नहीं है कि आपको पीआर मिल जाती है। मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा कि पीआर एलिजिबल होना और पीआर मिलना बहुत अंतर होता है। एलिजिबल आप हो जाते हो, अप्लाई कर सकते हो, बट एलिजिबल के लिए क्या होता है, अप्लाई करने के लिए आपकी जो उन कंट्री क्या होती है कि ऑफिशियल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मैं इसका प्रोसेस आगे बताऊँगा, ठीक है? तो मैं ज़्यादा देरी नहीं करते हुए इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन करनी है, कैसे आपको अप्लाई करनी है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे यूरोप की एक ही वेबसाइट में मतलब जितनी यूरोप की कंट्रियाँ होती हैं, उनकी जॉब्स एक ही वेबसाइट पे मैं दिखाऊँगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है? आपको मैं अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहीं पे आपको दिखाता हूँ। इसलिए वीडियो पूरा लास्ट तक बने रहना, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको अप्लाई करनी है और कैसे आपको यहाँ पे जॉब्स लेनी है, ठीक है? तो तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, फिर मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। आने के बाद हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे जॉब्स इन यूरोप, ठीक है? मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा माउस रखने के बाद जॉब्स इन यूरोप, ठीक है? आपको यूरोप सर्च कर लेनी है। मैं कोई एक कंट्री के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं बस एक मैं यूरोपियन यूनियन के बारे में बता रहा हूँ, जो यूरोपियन यूनियन की खुद की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर लेके चलूँगा, ठीक है? आपको इतना कीवर्ड सर्च कर लेनी है, बट आप एक चीज़ का फॉलो करना है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप यूरोप की किसी भी कंट्री में जॉब्स अप्लाई कर रहे हो या कोशिश कर रहे हो, तो फर्स्ट एक प्रोफेशनल सीवी बनाओ, ठीक है? उसके बिना आपका काम नहीं होने वाला है। अगर वो आपके पास नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो। उससे एक्सपीरियंस होने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो आपके पास फर्स्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास फर्स्ट पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास सीवी एंड कवर लेटर दोनों होना चाहिए क्योंकि आपका जो आपका हायरिंग होगा आपके सीवी के थ्रू ही होगा। अगर वो आपका परफेक्ट नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो। तो अगर आप खुद बना के रखो, अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर कर बिल्कुल अफोर्डेबल चार्जेस में बनवा सकते हो। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज करनी है, बिल्कुल आपको मिनिमम चार्जेस में सीवी एंड कोटा बनाकर दिया जाएगा, ठीक है? अब तो चलिए पॉइंट पे आते हैं कि हम लोग इतना कीवर्ड सर्च करनी है जॉब्स इन यूरोप, ठीक है? अब हम लोग आते हैं फर्स्ट वेबसाइट पे। ये एक जर्मनी की वेबसाइट है, ठीक है? मेक इट इन जर्मनी, ठीक है? ये जर्मनी की है तो मैं जर्मनी के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं सीधा यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलूंगा। दूसरी वेबसाइट पे आते हैं तो ये है यूरोपियन यूनियन की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है? यूरेस पोर्टल। मैं इसका नाम भी सर्च कर सकता बट मैं और भी 2-3 वेबसाइट बताऊंगा, बट अगर वीडियो बहुत लंबा होगा तो मैं एक ही वीडियो में एक ही वेबसाइट पे मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है? तो इसीलिए मैं थोड़ा सा दूसरा टैब खोल के देखता हूँ कि थोड़ा सा लोडिंग होता है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अभी मतलब
बहुत दिनों से मैं इस वेबसाइट को खोला नहीं हूँ, तो इसलिए थोड़ा-सा लोडिंग ले रहा है, बट कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको एप्लीकेशन करके पूरा दिखाऊँगा, ठीक है? थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखनी है, क्योंकि अगर आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हो तो पेशेंस आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि गल्फ नहीं है कि आपको कोई भी प्रोसेस बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसा यूरोप में नहीं होता है, ठीक है? आपके अंदर थोड़ा-सा पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको यूरोप में जॉब्स अप्लाई करने में, ठीक है? अभी थोड़ा-सा इश्यू हो रहा है, मैं यूरोस पोर्टल सर्च कर रहा हूँ, मैं अभी खुलेगी, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा-सा इश्यू होने की वजह से या बहुत दिन बाद मैं इस वेबसाइट को खोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है। बट यही एक वेबसाइट है यूरोपियन यूनियन की, ठीक है? अब ओपन हो चुका है। ठीक है, थोड़ा-सा मैं बोलता हूँ ना कि थोड़ा-सा आपको पेशेंस करना होता है, क्योंकि बहुत ट्रैफ़िक होता है इस वेबसाइट पे, क्योंकि 31 कंट्री के बहुत सारी यहाँ पे जॉब्स पोस्ट होती है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है? इसका आपने नाम भी सुना होगा कि यहाँ पे ये है यूरोस पोर्टल, ठीक है? आपको मैं अब दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए कितनी सारी 3 मिलियन से ज़्यादा इनके पास जॉब्स अवेलेबल है एक ही वेबसाइट पे, ठीक है? करंटली इनके पास जॉब्स अवेलेबल है। यहाँ पे रेगुलर जॉब्स अपडेट होती रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ये इतनी नंबर आपको देखने को मिलेगी, नहीं। यहाँ पे आपको देखिए ऑल यूरोस कंट्रीज़, कौन-कौन सी कंट्री आपको ये भी देख लेनी है। ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, क्रोएशिया, साइप्रस है, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, जर्मनी है, मतलब ग्रीस है, बहुत सारी यहाँ पे कंट्री, मतलब जितने यूरोपियन यूनियन की कंट्रियाँ आती हैं, सारी जॉब्स एक ही वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? यहाँ पे अल्बानिया नहीं आता होगा, अल्बानिया अल्बानिया है, अल्बानिया नहीं है, ठीक है? अप्रोक्सिमेट 31 कंट्रियाँ हैं, इनमें सारी जॉब्स अवेलेबल है। मैं आपको दिखाता हूँ कितनी सारी किन कंट्री में जॉब्स अवेलेबल है। आपको यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाता हूँ। कि अब आप यहाँ पे देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया में इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है? जितना आपको नंबर दिख रहा है उन कंट्री में इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है? यहाँ पे देखिए फ्रांस में दिखा रहा है, जर्मनी में दिखा रहा है, कितनी सारी जॉब्स अवेलेबल है। बोलो नीदरलैंड में जॉब्स अवेलेबल है, ये देखिए खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पे पोस्ट नहीं, मैं खुद से ये कुछ नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है? ये खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है। बहुत सारे लोग नेगेटिव बोलते हैं कि यूरोप में जॉब्स नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, क्योंकि वो बंदा खुद यूरोप में कमा रहे, वो नहीं चाहते कि कोई बंदा यूरोप में आके कमाए, अपने खुशी रहे, दुख अपने फैमिली को काफ़ी अच्छा रखे, अच्छा पढ़ाई कराएँ। नहीं, वो लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। आपको मोटिवेट तो नहीं कर सकते, बट डिमोटिवेट ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो आप देखिए जितना नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ। ये ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जो वर्डप्रेस से बनाई गई हो, इल्लीगल वेबसाइट हो। आज तक मैंने रिकॉर्ड रहा है, साढ़े 3 साल से मैं कर रहा हूँ। आज तक मैं कोई ऐसी वेबसाइट पे नहीं ले गया हूँ जो इल्लीगल हो। मैं पहले खुद रिसर्च करता हूँ, खुद उसके बारे में जानता हूँ। बिल्कुल इल्लीगल होता है, बहुत सारे लोग इल्लीगल वेबसाइट के बारे में बताते हैं, बट मैं साफ वैसी वीडियो नहीं बनाता हूँ। व्यूज़ के लिए सब कुछ नहीं होता है। आपको जेन्युइन चीज़ गाइडेंस देना है, जॉब से ना मिलना और मिलना वो किस्मत की बात है, बट आप अप्लाई करो, कोशिश करो, ठीक है? तो अब चलो बहुत सारी बातें हो गई, हम लोग जॉब्स अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो जैसे मैं कोई कंट्री एक टारगेट कर लेते हैं, माल्टा तो बहुत फेमस हो चुका है, मैं माल्टा में तो जॉब्स ही नहीं है, क्योंकि माल्टा में ऑलरेडी बहुत-बहुत लोग पहुँच चुके हैं, तो इनके पास 606 जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है? और भी सारी जो वेबसाइट पे होगी, बट इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यूरोस पोर्टल पे इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल है, इनको इतनी ही जॉब्स मिली है, ठीक है? तो मैं कोई भी एक कंट्री जॉब्स अप्लाई कर लेता हूँ। आप किन कंट्री को सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस करते हो? तो मैं लक्ज़मबर्ग ही देख लेता हूँ, ठीक है? मुझे लक्ज़मबर्ग पे मैंने क्लिक कर दिया, ओके? आप चाहो तो फ़िल्टर लगा सकते हो, फ़िल्टर के अनुसार यहाँ पे जॉब फाइंड कर सकते हो। थोड़ा-सा लोडिंग होता है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, इस वेबसाइट पे, क्योंकि हो सकता है मेरा नेटवर्क इश्यू भी हो सकता है कि इस वेबसाइट पे ट्रैफ़िक भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, दोनों प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। तो मैंने लक्ज़मबर्ग पे क्लिक कर दिया, लक्ज़मबर्ग की जितनी सारी जॉब्स होगी, सारी खुल के आ जाएगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा-सा 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा-सा इसको वाईफ़ाई सही कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा-सा बैक करके आता हूँ। मैं आपको पूरा अप्लाई करके दिखाऊँगा, ऐसा नहीं है कि आपको बीच रास्ते में ही छोड़ के चला जाऊँगा, क्योंकि इसमें कट का ऑप्शन नहीं होता है, तो इसलिए मैं कट नहीं करता हूँ। तो इसलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ बीच में, ठीक है? जब तक वीडियो अपलोड होता रहे, जब तक ये लोडिंग होता रहे, तब तक आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है? तो मैंने लक्ज़मबर्ग पे क्लिक किया था, रीलोड पे मैं करता हूँ। थोड़ा-सा इश्यू हो रहा है, मेरे को भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपसे ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि ऐसा नहीं किसी का टाइम व्यर्थ हो और टाइम खराब हो, इसलिए मैं सोचता हूँ जल्द से जल्द वीडियो बनाओ और जल्दी से अपलोड करो, उनको जल्दी से अच्छी गाइडेंस और अच्छी नॉलेज दे सको, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे लक्ज़मबर्ग पे क्लिक करता हूँ। लक्ज़मबर्ग पे क्लिक करने के बाद अब देखिए मैंने दोबारा रिफ्रेश किया था, तो थोड़ा-सा लोडिंग हो रहा है, सारी जॉब्स खुल के आएगी पूरी लिस्ट, ठीक है? मैंने लक्ज़मबर्ग पे क्लिक किया था। अब मैं इसके ऊपर गूगल ट्रांसलेट कर लेता हूँ, ठीक है? गूगल ट्रांसलेट करेंगे तो मेरे को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है? तो मैंने गूगल ट्रांसलेट भी कर लिया, दोनों काम मैंने कर लिया। अब ये थोड़ा-सा, अब यहाँ पे देखिए सारी जॉब्स खुल के आ गई, ठीक है? अब मैं
थोड़ा गूगल ट्रांसलेट करने में भी इशू हो रहा है, कोई इशू नहीं है, मैं इसको गूगल ट्रांसलेट कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। हो सकता है मेरे हिसाब से ये इलेक्ट्रीशियन की जॉब्स है, बट गूगल ट्रांसलेट होने के बाद ये पता चल जाएगा कि किस चीज़ की जॉब्स है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं यहाँ कुछ जॉब्स है जो गूगल ट्रांसलेट हो चुके हैं, कुछ जॉब्स है जो अभी तक गूगल ट्रांसलेट नहीं हुआ है, ठीक है? तो ये बोलते हैं कि थोड़ा-सा वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है, तो इसलिए थोड़ा-सा दिक्कत होता है इस वेबसाइट पे वीडियो बनाना, ठीक है? मैं अब बोल रहा था ना कि ये इलेक्ट्रीशियन की जॉब्स है, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन की जॉब्स अवेलेबल है, बहुत सारी यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट पेज तो बहुत सारी खुलती जाएगी, 254 तक आप खोल सकते हो, तो सोच लो कितनी सारी जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे 2500 जॉब्स वैकेंसी है और इसमें आपको मैं एक जॉब्स अप्लाई करके दिखाता हूँ, फिर और किसी और कंट्री पे अप्लाई करूँगा, फिर किसी और कंट्री पे अप्लाई करके दिखाऊँ, जैसे कारपेंटर की है। कारपेंटर बहुत सारे लोग बोलते हैं लग्जमबर्ग में तो हाईली स्किल की हायरिंग होती है, ऐसे लोग छोटे-मोटे लोग की हाईली स्किल हायरिंग होती नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि हर कंट्री को हर चीज़ की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि वो अमीर कंट्री तो वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत नहीं होगी, वैसा नहीं है कि वहाँ पे कारपेंटर की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, वो लोग सारे लोग ऐसे ही सोते होंगे, तो नहीं हर देश में हर चीज़ की ज़रूरत है, गरीब हो या अमीर कंट्री हो, ठीक है? तो वहाँ पे मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है, यहाँ पे कारपेंटर की भी ज़रूरत है। तो इतने अमीर होते हैं कि वो लोग खुद कारपेंटर का काम नहीं करते, वो दूसरे देशों से बुलाते हैं काम करवाने के लिए। कुछ लोग ऐसे जो हैं जो कुछ पर्सनल भी यूज़ करते हैं, पर्सनल लोगों को रखते हैं अपने मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे केयर टेकर के लिए रखते हैं वो लोग, केयर टेकर में नर्सिंग में बहुत सारी जल्दी जॉब्स मिल जाती है। तो थोड़ा-सा लोडिंग की वजह से थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो जा रहा है बट उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। बट मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ जल्द से जल्द वीडियो बनाने का क्योंकि मुझे 2-3 जॉब्स आपको अप्लाई करके दिखानी है, ठीक है? जो जॉब डिस्क्रिप्शन है इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे इंग्लिश में और इंग्लिश में हो जाता है तो इंग्लिश में आप इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद अभी हो जाएगा कुछ देर पहले, कुछ देर में हो जाएगा। देखिए मैं एक गूगल ट्रांसलेट हो चुका है। अब आपको अप्लाई करने के जर्मन आपको आनी चाहिए, ठीक है? जर्मन C1 होना है, एडवांस चाहिए बिल्कुल, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि जर्मन लिखा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है? और इनको नीड होगी तो ज़रूर ये आपको हायरिंग करेंगे। हायरिंग करने के लिए क्या है कि अप्लाई करने के लिए इस यहाँ पे सीवी दिया होगा, यहाँ पे जॉब सपोर्ट डिटेल्स या जॉब सर्च हो सकता है नंबर है, इस ईमेल आईडी पे अपना कॉन्टैक्ट करनी है, ठीक है? ये इसका ईमेल आईडी है, इन पे अपना सीवी एंड कोड सेंड करनी है, अगर ये व्हाट्सएप नंबर इनको भी आप सेंड कर देना और जो भी होगा आपका रिस्पॉन्स यस या नो आपको ये ज़रूर बताएँगे, ठीक है? तो सारा कुछ इसको पढ़ने के बाद आपको ये देखकर आपको डिमोटिवेट नहीं हो जाना कि जर्मन माँग रहा है तो मुझे तो अप्लाई करना नहीं आता है, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर इनको नीड होगी तो ज़रूर हो सकता है आपको हायर कर सकते हैं। अगर आप गल्फ में काम करते हो तो हो सकता है ज़रूर आपको हायर कर सकते हैं लोग, ठीक है? तो गल्फ के लिए बहुत लोगों को जल्दी हायर करते हैं, उनके एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि बंदा गल्फ में गया तो घूमने तो गया नहीं होगा, 3-4 साल रहा है तो घूमा तो नहीं होगा, वो काम करने के लिए गया होगा। वो और दूसरी बात कि वो दूसरे कंट्री में जाकर काम करके आ चुका है, तो उसके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है? बात करने का भी तरीका काफ़ी अच्छा होगा, गल्फ रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गल्फ के लोगों को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं लोग, ठीक है? गल्फ कंट्री की जो बंदा काम कर चुका है, उनको बहुत जल्दी हायरिंग करते हैं। तो अगर आप गल्फ में आप एक्सपीरियंस रखते हो, तो बिल्कुल इन कंट्री को बिल्कुल टारगेट कर सकते हो। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि यार जॉब्स नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं, किसी को देखकर डिमोटिवेट आपको नहीं होना, ठीक है? तो मैं इसका वीडियो का मतलब जितनी ये सारी वेबसाइट है, मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ से आप चेकआउट कर लेना अच्छे तरीके से क्योंकि इस पे साइट पे थोड़ा-सा मेरे हो सकता है मेरे नेटवर्क में इश्यू हो सकता है, तो ये साइट पे हो सकता है, ठीक है? बट मेरे यहाँ थोड़ा-सा मौसम खराब होने की वजह से नेटवर्क इश्यू हो रहा होगा। तो बट आप अप्लाई कर लेना, ठीक है? मैं अच्छे तरीके से वीडियो नहीं रिप्रेज़ेंट कर पाया, बट मैं भी पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि इसको अच्छे तरीके से बता बट ऐसा कभी नहीं होता था, इतना लोडिंग कभी इस वेबसाइट पे नहीं आता था, ठीक है? जहाँ तक कि मेरा वाई-फाई भी काफ़ी अच्छा चल रहा है बट तब भी ये चल नहीं पा रहा है। बट कोई इश्यू नहीं है, आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे अपने फ़ोन में सर्च करना, लैपटॉप में थोड़ा-सा इश्यू होता है, कि बहुत सारे सिस्टम ऑन होते हैं, तो इसीलिए मैं फ़िनलैंड पे अप्लाई करता हूँ, एक फ़िनलैंड पे जॉब देख लेता हूँ, फ़िनलैंड भी काफ़ी अच्छी कंट्री है। तो फ़िनलैंड पे देख लेता हूँ, ठीक है? तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो तक पूरा लास्ट तक बने रहना और सीवी एनकोडर बिल्कुल बना के अप्लाई करो, ठीक है? आपको डिमोटिवेट नहीं होना, डिमोटिवेट तो वो छोटे लोग का काम है कि यार डिमोटिवेट होना छोटी-छोटी बातों पे। नहीं, जॉब्स मिलना 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 किस्मत की बात है, वो बट अप्लाई तो करो, खुद से कोशिश तो करो। खुद से कोशिश करोगे तभी तो रिज़ल्ट आएगा, ये दूसरे को सुन के आप डिमोटिवेट होने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो और भी सारी वेबसाइट है, मैं वेबसाइट हमेशा आपको देता रहता हूँ, अपने क्रोम अपने पॉडकास्ट चैनल में, टेलीग्राम चैनल में, हर जगह वहाँ पे आपने फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है? तो
चलो मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ, अगर ये लोडिंग होने में इतना टाइम लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस पे भी मैं अच्छे तरीके से वीडियो प्रिपेयर कर दूँगा, ठीक है? अभी तक के लिए मैं यहीं से ख़त्म करता हूँ और इसका मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लेना, ठीक है? और भी कोई आपको इंक्वायरी होगी, सारा जॉब्स आपको वैसे ही अप्लाई करनी है, एक वेबसाइट पे आते आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको अप्लाई करनी है। कहीं आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको समझा दूँगा कैसे आपको अप्लाई करनी है, ठीक है? तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा और वीडियो थोड़ा-सा भी आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? थैंक यू सो मच। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।